एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे पेंट। राइट, सो पेंट नहीं सीखना हमें। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आज एक प्रोग्राम इस तरह का देख रहे हैं कि जिसमें क्या है बेसिकली कि जैसे प्रीवियसली हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे रन किए और वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल्स थ्रू द पाइथन कोड, थ्रू द राइट मेथड, राइट लाइन मेथड्स। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐसा है कि व्हाट वी हैव टू डू कि सिंपल ये फाइल को, इसमें जो भी मतलब यहाँ पे जो भी कोड, आई मीन जो भी डेटा यहाँ पे है, सो टेक्निकली ये डेटा हमने जो बनाया है दैट इज फॉर द 20 दिसंबर। सो उसको हम रिक्रिएट करेंगे विद 26 दिसंबर। मतलब क्या कि ये वाली फाइल का डेटा जो है वो कॉपी करके हमें आज की डेट की फाइल में क्रिएट करके यही चीज लानी है, राइट। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन, द फर्स्ट अप्रोच वुड बी कि आप के माइंड में यही आएगा कि यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे रीनेम कर दो, राइट। सो दैट इज इजी सॉल्यूशन कि यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है, राइट। सो इतना ही आसान होता तो दैट वुड बी ग्रेट। मतलब हम यही चीज यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी सेम यही चीज को फॉलो कर रहे हैं। नाउ द अप्रोच वुड बी समथिंग डिफरेंट, दैट वी हैव टू राइट द कोड। अब यहाँ पे क्या चीज है कि समझिए, कोड तो हम लिख देंगे बट ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी, या मतलब दिस इज जस्ट फॉर अ फर्दर डिस्कशन कि ये चीज की जरूरत कहाँ पे आ सकती है, राइट। सो ये चीज आप समझिए कि यू विल सी लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन दिस, आपको मिल जाएगा कंटेंट, प्रोग्राम भी मिल जाएगा, बट दिस इज जस्ट फॉर फर्दर लेवल डिस्कशन कि यहाँ पे इसकी जरूरत क्या हो सकती है, राइट। विल डेफिनेटली सी द कोड। अब समझिए कि आपकी यहाँ पे ये एक कोई फाइल है। आई बी टॉकिंग अबाउट द लाइव एप्लीकेशन कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये वाला फाइल जो आपका है, सो मान लो कि ये कोई एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट है और ये एप्लीकेशन जो है वो इस तरह का, ये कोई आपका मान लो ये जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यहाँ पे यूजर कोई रन कर रहा है और बैकएंड में उसके क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत सारे लॉग फाइल्स को क्रिएट कर रहा है, राइट। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द फाइल हैंडलिंग कि यहाँ पे फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सो ये सारे उसकी लाइव एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्या कर रही है, सो एक इस तरह का कोई लॉग फाइल क्रिएट कर रही है। इसको मान लो मैं यही बोल रहा हूँ December20.txt। यहाँ पे ये जो कंटेंट है, अब इसको भूल जाइए, उसमें ये कंटेंट है दैट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे जो यूजर है वो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये मान लो आपकी पाइथन में कोडेड है, राइट। सो और एप्लीकेशन का जो भी यहाँ पे चीजें यहाँ पे रन हो रही है, एरर जनरेट हो रही है, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे पाइथन में हम इस तरह का यहाँ पे हमने जो पढ़ा ये चीज का कोड लिखते हैं और थ्रू दैट विल बी क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ द लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स में बहुत सारी चीज हो सकती है, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, एप्लीकेशन कैसी चल रही है, एप्लीकेशन में कोई एरर है नहीं है, राइट। ये सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल है। अब इस तरह का कोड आपको वहां पे यूजफुल हो सकता है कि मान लो कि ये मान लो कि आपकी एक मास्टर फाइल है, राइट। मास्टर एक लॉग फाइल है कि जहां पे आपका इस तरह का डेटा आता रहेगा जैसे जैसे एप्लीकेशन यूजर यूज करता रहेगा। नाउ इसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारा मास्टर फाइल है। यहाँ पे हमें इस रिकॉर्ड को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है, कीप इट एज इट इज, लॉग फाइल एज इट इज रहेगी हमारी। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं अब पाइथन में ऐसा कोई कोड लिखूं कि यहाँ पे ये वाली फाइल में क्या करूं, एग्जैक्ट एज इट इज एक दूसरी फाइल बनाऊं, राइट, विथ सम डिफरेंट नेम। अगर सेम फाइल सिस्टम पे है सो दो सेम नाम की नेम
फाइल नहीं चलेगी, ऑफ कोर्स कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। या तो ये भी हो सकता है कि जस्ट फॉर द बैकअप पर्पस, कि ऐसा भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो ये फाइल में जो कंटेंट है उसको मैं बैकअप ले लूँ टू सम अदर फाइल्स, राइट, जस्ट फॉर एनी ऑफ द पर्पस। सो ये सारी चीज़ का पर्पस यहाँ पे हो सकता है। सो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ कोडिंग यू रिक्वायर। नेक्स्ट लेवल ये भी आप सोचिए कि मान लो कि ये आपका एक अलग सर्वर है, यहाँ पे कोई अलग सर्वर है, और सेम चीज़ यहाँ पे रेप्लिका यहाँ पे चल रही है मान लो, और कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है विच रिक्वायर दिस मास्टर फाइल एट दिस लेवल, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी उसकी ज़रूरत हो सकती है, एनी ऑफ द पर्पस, बैकअप पर्पस हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट। सो एट दैट टाइम ऑफ वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ कोडिंग कि जहाँ पे हम सिंपल कोड लिखते हैं और उसमें से ये वाली फाइल को एग्जैक्टली सेम एज रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कंटेंट आपका जो भी होगा वो सेम होगा, यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, राइट। सो दोनों तरीके से पॉसिबल है। जैसे एक तो यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट इज द इजीएस्ट ट्रेडिशनल वे। बट अगर आपको थ्रू एप्लीकेशन यहाँ पे करना है, दैट एप्लीकेशन कुड बी पाइथन, जावा, कुछ भी हो सकता है। सो वहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट, सच दैट यू कैन हैव द अनदर काइंड ऑफ फाइल फॉर एनी ऑफ द पर्पस, राइट। सो ये एक मैंने एक एप्लीकेशन लेवल का आपको समझाया। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स कोडिंग मिलेगी, सारी चीज़ मिल जाती आज के ज़माने में, बट यहाँ पे इस तरह का डिस्कशन यहाँ पे कोई करता नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई इट जस्ट कम इन माई माइंड दिस काइंड ऑफ थॉट कि यहाँ ये क्यों होता है, राइट। मतलब आप स्टूडेंट लेवल पे है, दैट इज़ ओके। स्टूडेंट लेवल पे यहाँ पे कॉलेज में गए, आपने लिख दिया, मार्क्स मिल गए। व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में आप बैठे हो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ मे बी इंटरव्यू और आफ्टर स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री, अब आपका जो ये नॉलेज जो है वो यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, राइट। अगर ये आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, सो आपका जो भी एजुकेशन है, जो भी आपने पढ़ा है, दैट विल बी अ 100% सक्सेसफुल, राइट। वरना क्या होगा कि आपको कोड पता है बट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट विद द लाइव इंडस्ट्री कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। मतलब मैंने एक छोटा इतना कोड लिखा, मैं क्यों ये कोड के लिखूं, राइट, वाई आई एम सपोज टू राइट दिस काइंड ऑफ कोड वेयर देर आर ओनली 3 लाइन्स। ये 3 लाइन का कोड पढ़ते टाइम आपको सेमेस्टर में पता नहीं चलता, बट वी यू गो टू द इंडस्ट्री, तब आपको अगर ये याद है या कंसेप्ट याद है तो ये सारी चीज़ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट कीप इट टू द लेट्स जस्ट स्किप द डिस्कशन टू द टॉपिक नाउ कि यहाँ पे अब क्या चीज़ करेंगे कि जिससे हमारा ये गोल अचीव हो सके, राइट। सो सिंपल यही कंसेप्ट हमारा है, सेम कंसेप्ट निकल के आएगा कि ये हमारी ऑलरेडी एक फाइल है। फाइल को क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं। सो ये मेरी ऑलरेडी एक फाइल जो है वो क्रिएट ऑलरेडी है, राइट। ये मेरी फाइल जो है ऑलरेडी क्रिएट है। नाउ इस फाइल को मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले तो यहाँ पे सिंपल ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे ये फाइल को ओपन करना पड़ेगा तभी मैं इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सी दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग एग्जाम सोच नहीं पाते कि क्या चीज़ करना पड़ रहा है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सोच लें और इसको थोड़ा कनेक्ट कर लें, सो एटलीस्ट यू कैन राइट समथिंग इन द एग्जाम, और मे बी यू कैन interview while interviewing you can at least answer some in chronological sense, in logical sense, अगर आपको प्रैक्टिकली पता चल रहा है, राइट। सो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन दिस लेवल बिकॉज वो रट्टा मार के आ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल यू हैव टू ओपन द फाइल। फाइल आपकी ओपन होगी, सो अब यहाँ पे ये आपको समझ आना चाहिए कि कौन से मोड में ओपन होनी चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स आपका रीड मोड में यहाँ पे ओपन होगा। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे हमें डेटा
फाइल पे जाके यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, राइट। सो जैसे हमने अभी पहले देखा तो उसमें मैंने पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम में वी हैव टू ओपन द फाइल, वी हैव टू कॉल द इनबिल्ट मेथड ऑफ द रीड्स, राइट। सो यहाँ पे आप समझिए, अब मेरे पास ऑलरेडी डिस्कशन में है ही कि आई एम हैविंग रीड मेथड, रीड लाइन मेथड, रीड लाइन्स मेथड। सो डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, आपको किस तरह का डेटा चाहिए, यू विल बी कॉलिंग द एनी ऑफ द मेथड। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि यहाँ पे पूरा डेटा हमें चाहिए, सो आई विल बी यूजिंग द रीड मेथड। अब आप समझिए कि रीड मेथड में कॉल करने से ये पूरा कंटेंट आपका आ चुका है, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि जो भी यहाँ पे डेटा आएगा उसको मैं कहीं पे स्टोर करवाऊंगा, राइट। ये जो कंटेंट पूरा है ये वाला, उसको मैं कोई एक वेरिएबल में, लेट्स से एक्स में यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो उसके पास ये पूरा डेटा है। नाउ व्हाट आई रिक्वायर कि यहाँ पे अब मुझे चाहिए एक सेकेंड फाइल नई। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू अगेन कॉल द ओपन मेथड। यहाँ पे हम फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओपन मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पे मेथड जो होगी वो आपकी, सी दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। अब यहाँ पे मैं अपेंड भी कर सकता हूँ, अपेंड प्लस भी कर सकता हूँ, डब्ल्यू भी कर सकता हूँ, डब्ल्यू प्लस भी कर सकता हूँ, राइट। यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी चीज मैं कब यूज करूंगा। सो अगर फाइल नहीं है सो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब फाइल यहाँ पे ब्लैंक आपकी बन चुकी है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर अ राइट मेथड कि यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। सो अब यहाँ हाथ से नहीं लिखना है हमें, व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ ऑलरेडी हमने डेटा जो है हमारा एक्स में स्टोर कर रखा है, राइट। सिंपल, वी आर जस्ट पासिंग दिस टू द राइट मेथड। यहाँ पे पास करेंगे और पूरा कंटेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा, राइट, बिकॉज वी हैव यूज द रीड मेथड। यहाँ पे रीड लाइन में करूँ सो किस तरह का डेटा और क्या मेथड कॉल करनी पड़ेगी, यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो लेट्स जस्ट चेक द कोडिंग। सो यहाँ पे कोड में हम छोटा ही कोड है, सिंपल कोड रखेंगे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पे ओपन मेथड को हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम पास करते हैं ओके December 20.txt, राइट। इसको हम अभी ओपन कर रहे हैं इन द रीड मोड। यहाँ R प्लस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इनमें से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग द रीड मेथड कि जहाँ पे पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पे रीड हो जाएगा, राइट। लेट्स जस्ट टेस्ट कि यहाँ पे पूरा कंटेंट जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो आई एम सेविंग द कोड, आई एम रनिंग द कोड। यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो हमारी पूरी फाइल है, सो एज इट इज यहाँ आउटपुट में यहाँ पे पूरा आ चुका है, राइट। सो अप टू नाउ द कोड इज वर्किंग फाइन। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे उसको कोई एक वेरिएबल में ले लेते हैं C1, राइट, और हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक वन मोर ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल, उसको फाइल2 बोलते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे December 26.txt, राइट। और यहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ W प्लस मोड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी हैव टू यूज द राइट मेथड। यहाँ पे भी बहुत सारी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपने आगे यहाँ पे क्या यूज किया है, राइट। रीड, रीड लाइंस,
रीड लाइन जो भी मेथड कॉल की है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आप जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, सो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर रखा है इनसाइड C1, सो यहाँ पे मैं C1 को पास कर दूंगा, राइट। सो पूरा कंटेंट जो भी यहाँ पे हमने देख लिया वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, राइट। सो पहले इसको क्लोज करके देखते हैं इतना हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। सो इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन कि यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। अब ये कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए, सो आप समझिए कि यहाँ पे ये फाइल जो है हमने रीड किया, उसको कहीं पे स्टोर किया इनसाइड C1, वापस हमने एक फाइल यहाँ पे ओपन की December26.txt जो अभी नहीं थी in the W plus mode. So now you can see over here December 26 अब फाइल हमारी बन चुकी है, राइट। और इसको ओपन करके देखेंगे, राइट। सो एग्जैक्टली वही चीज वही डेटा आपका है जो आपका 20 दिसंबर में था, राइट। यू कैन जस्ट चेक बोथ ऑफ द फाइल्स, राइट। सो दोनों फाइल में आपका यहाँ पे डेटा आ चुका है, फिजिकली हमने चेक कर लिया। यहाँ पे आप अपने से रीड मेथड से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो ओके। यहाँ पे वी हैव टू डू द प्रिंटिंग, so I guess what we require, let's just first close this file, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, राइट। और let's open this file again in the read mode December 26। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ओके, राइट। सो क्या हुआ आपको पता चला होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे फाइल जो थी वो आपकी W+ मोड में ओपन थी, W+ मोड में भी यहाँ पे रीड होना चाहिए, बट आई गेस यहाँ पे हमने अभी क्लोज नहीं किया था। सो व्हाट वी डिड, वी हैव जस्ट क्लोज द फाइल अगेन, वी हैव जस्ट ओपन द फाइल। लेट्स जस्ट ट्राई टू थिंक कि यहाँ पे और क्या चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो अभी हमने जो मेथड को फॉलो किया वही चीज अभी हम फॉलो करके चलेंगे। व्हाट वी रिक्वायर इज एवरी टाइम कि यहाँ पे जब भी हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, राइट। सो उस चीज को आखिरी में हम यहाँ पे क्लोज भी करते हैं, राइट। एंड whenever we are dealing to the new file, so यहाँ पे ऑलरेडी जो भी मोड में यहाँ पे ओपन है, let's just try to finish it in that mode, and again we are just accessing the same thing in another mode for any of the operation, right। So let's keep it up to here. अगर कुछ चीज है so you can write down in the comment section. So thank you for listening and just stay connected.